भाई क्या कर रहे हो अभी तक आप लोग? आपके एग्जाम को 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और अभी तक इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई हम कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को एक साथ लेके चलें कि हमारा जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम तक खाली कंप्लीट ही ना हो बल्कि रिवीजन भी 2 से 3 बार कर लो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा कि भाई अगर आप 35% पे हो सीधा 95% पे आ जाओगे। शर्त यही है, पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, ये लास्ट मौका आपके पास। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। तो इस वीडियो में आपको टाइम टेबल दूंगा 15 आवर्स का कि एक दिन में 15 घंटे कैसे पढ़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कंप्लीट करें। साथ में आपको फ्री में 10 ऐसे स्टडी मटेरियल देने वाला हूं जिसको आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, माइंड मैप्स, नोट्स, केमिस्ट्री के डेरिवेशन पीडीएफ दूंगा फिजिक्स की, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ, मैथ्स रिवीजन शीट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स माइंड मैप्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा चारों सब्जेक्ट्स की। तो ये सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा और साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले यार मैं ये मान रहा हूं कि आप ये 12 फेब या 13 फेब को वीडियो देख रहे हो, आपका 17 फेब को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए आपको 16 और 15 आई थिंक या 14 के हाफ तक आप पूरा फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे होगे, 2-2.5 दिन पूरा पढ़ोगे। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप 2 से 3 घंटा फिजिकल एजुकेशन को डेली दो। आपको करना क्या है, मॉर्निंग में और लेट नाइट 1.5 आवर फिजिकल एजुकेशन को दो, आपका हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यार। फिजिकल एजुकेशन में टर्म्स याद रखनी होती है, बाकी चीजें बना के लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, मेरे 97 नंबर आए थे बोर्ड एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन, इसलिए कह सकता हूं। और पिछले साल भी बहुत बच्चों को गाइड करके 100 में से 100 नंबर फिजिकल एजुकेशन में दिलवाए हैं। तो आ जाओ भाई। सबसे पहले देखो केमिस्ट्री की बात करूं तो 27 को है, फिजिक्स का 21 को है। तो 21 और 17 में गैप है भाई 4 डेज का। तो गैप डेज प्लान में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी सुन लो कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले टाइम टेबल की बात करो तो भाई आपको 15 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। देखो क्या करो, 3 घंटे तो रेस्ट, 3 घंटे अपना बॉडी को रेस्ट देना है, आपने ट्यूशन जाना है, जिम करना है, मेडिटेशन, योगा जो भी है 3 घंटे कर लोगे, खाना वगैरह सब इंक्लूड। 5 से 6 घंटा मैं मान रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, स्लीप ले रहे हो। ठीक है, आप क्या ले रहे हो, स्लीप ले रहे हो। यहाँ पे स्लीप है भाई, स्लीप ले रहे हो। 5 से 6 घंटा आपने स्लीप ली, 24 में से 15 आवर्स बच गए ना, तो 15 आवर्स पढ़ सकते हो आप। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 से 10 वो टॉपिक जो नहीं आता है, जैसे मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो, इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक आपका क्या है, हो सकता है सारे ही हो, लेकिन मैथ्स अगर आपका ज्यादा वीक है तो मैथ्स को टाइम दो प्रॉपर। अब मैथ्स में भी भैया सारा कैसे करें, देखो भाई मैंने ना सब चीज बताई हुई है। तो मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, वो वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैथ्स को कैसे स्टार्ट करना है, फिजिक्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री को कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने डे वाइज प्लान डाला हुआ है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार 8 to 10 आप मेरे हिसाब से फिजिक्स कोई कर लेगा या मैथ्स कोई कर लेगा। ठीक है, वो टॉपिक्स उठाना जो आपके थोड़े ज्यादा वीक है, लाइक फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स अगर ज्यादा वीक है तो उसको उठा लिया और चैप्टर्स क्लियर है तब की बता रहा हूं। ठीक है, अब यार बच्चे पूछते हैं ये वन शॉट से करें, 3 से 4 घंटे का वन शॉट देखोगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। वन शॉट देखो या तो 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट हो, और वो भी तब देखो जब आपको बिल्कुल नहीं आता है। अदरवाइज जो चैप्टर आपको आता है उसका वन शॉट बिल्कुल मत देखना, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटे में ले लेगा, अगर न्यूमेरिकल वाला नहीं है टॉपिक और न्यूमेरिकल वाला है तो 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, आपका 1.5 से 2 घंटे में अच्छा खासा बड़ा वाला चैप्टर हो सकता है। जो छोटे छोटे जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स है, वो आधे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा आपका। ठीक है, तो जो बड़े चैप्टर्स है उनको आपने प्रीवियस ईयर्स करके इस तरह कर लोगे, जो नहीं आता उसका वन शॉट देख लोगे। वन शॉट भी ज्यादा लेंथ का मत देखना। फिजिक्स के लिए फिजिक्स बाबा का देख लेना। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट इस वीडियो के बाद व्हाट्सएप चैनल पे इन सभी के पीडीएफ लिंक और वीडियोस के लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल इमीडिएटली आफ्टर वीडियो ज्वाइन कर लेना। देखो यहां पे आपने करा 8 to 10 वो जो नहीं आता। अब 10:30 to 12 करो जो आपको आता है। इसमें रिवीजन सब्जेक्ट्स में जैसे बायो है, बायो के 3 चैप्टर लगातार कर लिए, आधे घंटे के शॉर्ट में रिवाइज कर लिए जो छोटे चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के छोटे चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसको रिवाइज कर लिया, 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया, पीवाईक्यू कर लिए। तो यहां पे आप रिवीजन सब्जेक्ट्स करोगे। 1 से 3 मैथ्स या बायो करोगे। देखो भाई 1 से 3 प्रॉपर मैथ्स या बायो, जिसको मैथ्स में जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको कर लिया, या फिर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर। देखो या तो आप करो वो टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, या तो वो करो जो आता है और उसको
PYQs कर लो खाली। इस तरीके से अगर आप करोगे तो ही कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप ये करोगे कि भाई जो आपको आता है उसका भी वन शॉट देख रहे हो, उसको भी 10 जगह से कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। जो आता है उसके फॉर्मूले रिवाइज करो, सीधा PYQs की तरफ जाओ, PYQ में जहां अटको देन आप क्या करो, उस टॉपिक को पढ़ लो, पर्टिकुलर टॉपिक को। उसके बाद भाई मैथ्स बायो के बाद आ जाओ यहाँ पे 4 to 6 यार मोस्टली बच्चों का ट्यूशन का टाइम होता है। अगर ट्यूशन अगर आप नहीं लेते हो तो इस टाइम पे करोगे केमिस्ट्री करोगे, और 4 to 6 अगर ट्यूशन में भी हो तो भाई केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ जिसकी भी ट्यूशन ले रहे हो वहां पे कंप्लीट करोगे एटलीस्ट सब्जेक्ट्स को, आपके चैप्टर्स को। केमिस्ट्री में यार मैंने हर चैप्टर का वन शॉट डाल दिया है, सॉल्यूशन से लेके आपका बायोमोलिक्यूल सबका वन शॉट डाल चुका हूं, PYQs करा चुका हूं डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट में और वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में। इनको देख जाना। आपका चैप्टर मैंने 1 घंटे से ज्यादा कोई भी वन शॉट नहीं बना रखा, और जो बना रखा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारे कराए हुए हैं। तो भाई अगर मेरे वन शॉट देखते हो और 1.7x पे देख लिया ना आपने, तो एक भी वन शॉट 1 घंटे से ऊपर का नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे तो है ही नहीं, ठीक है। तो इनको देख के चले जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो से। जिसको ऑर्गेनिक में दिक्कत है वो ऑर्गेनिक वाली प्लेलिस्ट देखना, ऑर्गेनिक स्पेशल, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिक से कराया हुआ है, 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट ऐसे वीडियोस के अंदर। और जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत है वो फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल प्लेलिस्ट देखना है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराए हैं। अब आ जाता है भाई वीक सब्जेक्ट। जैसे आपका यहाँ पे मैंने कराया था ना, जैसे जब आप कर रहे हो जो टॉपिक नहीं आता वो यहाँ पे करोगे। एक तो आप कहाँ पे 10 to 11 वाले टाइम पे करोगे, और एक करोगे 8 to 10। 5 घंटे आपने उसको देने जो आपको ज्यादा नहीं आता है। जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो इसको तो छोड़ देना बिल्कुल। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेना जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ 8 to 11 वो टॉपिक्स कर लोगे आप। रे ऑप्टिक्स जैसे फिजिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स नहीं आता तो अब रे ऑप्टिक्स करने बाद बैठना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लेना, ठीक है। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, पावर ऑफ लेंस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। अब आ जाते हैं 11 से 12 आपने फिजिकल एजुकेशन को देना है प्रॉपर, एक अर्ली मॉर्निंग और एक लेट नाइट। इसके अलावा 12 to 1 AM आप किसको दोगे भाई, MCQ को दोगे, क्योंकि यार MCQ का वेटेज बहुत ज्यादा है, 20 मार्क्स के आपके MCQ है। तो आप यहाँ पे MCQ को करोगे 12 से 1 बजे के बीच में। जो प्रीवियस ईयर्स है उनको रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो कि भाई कौन कौन से MCQ है, जो चैप्टर आते हैं उनके कर लो, जो नहीं आता उसको मार्क कर लो। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर आप बायो, तीनों के चैप्टर वाइज लिस्ट बना लो। हर एक के आगे लिख लो वीक स्ट्रॉन्ग, जो भी आपका चैप्टर, जैसे एक है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रॉन्ग लिख लो। कोई वीक है वीक लिख लो, कोई एवरेज है एवरेज लिख लो। जो एवरेज है उसको आपने छोटा सा वन शॉट देख के प्रीवियस ईयर्स करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसके खाली प्रीवियस ईयर्स करने, और जो आपका वीक है उसका यार एक बार वन शॉट देख लेना है। जैसे कोई आपका बिल्कुल वीक है, बहुत वीक है, मतलब आता ही नहीं है, तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, समझ रहे हो। वीक वाले को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो एवरेज टॉपिक है आपके उनको आपने कैसे करना है, उनका वन शॉट देख के प्रीवियस ईयर्स करना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उनके खाली प्रीवियस ईयर्स करने हैं। ये तीनों पेज अपने लगाओ रूम में, और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए उसको काटते चले जाओ। दिन में 2-3 चैप्टर ऐसे करो। देखो अगर आपको कम से कम अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपके एक दिन में होने चाहिए, फिजिक्स के भी 2 से 3 चैप्टर होने चाहिए, और हो जाएंगे। केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स को लगाने की कोशिश करो, सॉल्यूशन को लगाने की कोशिश करो। सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स को लगाओ, इसके कोऑर्डिनेशन को लगाओ, वो आपके हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे कि भाई ये भी करना वो भी करना, तो नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर दो और प्रीवियस ईयर्स को करते चलो, वही इनफ हो जाता है इस टाइम पे। मैथ्स में डिटर्मिनेंट है, वेक्टर है, 3D है, ये सब कर लो, ठीक है। बायो तो भाई मैंने प्रॉपर डाला ही हुआ है, 10 डेज प्लान में भी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो सब देख के तब करना स्टार्ट करना। ये 3 पेज आपके होने चाहिए रूम में। आप मेरे को भेज भी सकते हो इस आईडी पे, इंस्टा पेज है मेरा एजुकेशन अड्डा हर सूरी से, इस पर रोज आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रील आती है, और मैं खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो इंस्टा वाला पेज जो है ना, अगर आपका नहीं है इंस्टाग्राम तो फिर भी डाउनलोड करके या कोई आईडी बना के इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यार बोर्ड्स तक, CUT के लिए भी आएंगे लेटर ऑन, बट बोर्ड्स तक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो यार पहली स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि भाई वन शॉट्स की जगह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना। दूसरा भाई अपना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। इसके अलावा यार बहुत बच्चे नोट्स में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए फिजिक्स के केमिस्ट्री के, एक चैप्टर सिर्फ 99 रुपीज का, बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी स्पेशल आप लोगों के लिए बुकलेट बना रखी है, वो भी आपकी 99 पर चैप्टर है, तो वो भी आप ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी अगर
अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएंगे एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर। रिवीजन नोट्स भी आप लोगों के लिए बना रखे हैं, जैसे आपको रिवीजन नोट्स बनाने पड़ते हैं तो वो सब नहीं आपको बनाने पड़ेंगे, मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री के लिए बना रखे, फिजिक्स के लिए भी, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी है फॉलो 20-80 रूल। देखो भाई, आपको हर एक चैप्टर में से ये आइडेंटिफाई करना है कि इस चैप्टर में से 20% कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से 80% पेपर में आता है। जैसे कि रे ऑप्टिक्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, तो वो ऐसा 20% आपका वेटेज है जो इसमें 80% पेपर में आता है। जैसे एल्डिहाइड में से नेम रिएक्शन में से 80% आता है, तो ऐसे आपने 20-80 रूल लगा के कंप्लीट करना है, क्योंकि यार एक्स्ट्रा बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल मत जाना और प्रीवियस ईयर से बाहर बिल्कुल मत जाना किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके। तो यार होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। सभी की सभी नोट्स आपको एकदम प्रॉपर वे में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, इसके अलावा कहीं मत ढूंढना। हेल्पफुल लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट में बता देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया, जाओ और इन सब चीजों को डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।